सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र वो कहानी जिसे सुनकर ही व्यक्ति के सब पाप छूट जाते हैं। मार्कंडेय पुराण में पक्षियों ने जैमिनी ऋषि को और आगे बताया। विश्वामित्र द्वारा अपने राज्य से निकाले जाने के बाद हरिश्चंद्र पवित्र शहर वाराणसी पहुँचे, जो भगवान महादेव का निवास था। वहां हरिश्चंद्र ने देखा कि विश्वामित्र उनके सामने खड़े हैं। विश्वामित्र ने कहा, अब 1 महीना पूरा हो गया है, अब मुझे मेरी दक्षिणा दो। हरिश्चंद्र ने कहा, यह महीना पूरा होने में अभी 1 प्रहर बाकी है, कृपया प्रतीक्षा करें, मैं तुम्हें दक्षिणा दूंगा। विश्वामित्र ने कहा, मैं आधे घंटे 1 प्रहर बाद आऊंगा। इतना कहकर विश्वामित्र चले गए। जब विश्वामित्र चले गए तो हरिश्चंद्र को चिंता होने लगी कि अगर उन्होंने ब्राह्मण को दिया अपना वादा नहीं निभाया तो अगले जन्म में उनका क्या होगा। उन्हें असमंजस में देखकर रानी शैव्या ने उन्हें समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, मनुष्य को बच्चा पैदा करने के लिए ही पत्नी की जरूरत होती है। अब हमारा पहले से ही एक बच्चा है रोहित, अतः मैं अब तुम्हारे काम की नहीं रही। तुम मुझे बेच दो और अर्जित धन ब्राह्मण को दक्षिणा के रूप में दे दो। पत्नी की बात सुनकर हरिश्चंद्र बेहोश हो गए। रानी अपने पति की हालत पर विलाप करने लगी। इस प्रकार विलाप करते हुए रानी भी बेहोश हो गई। छोटा रोहित भी अपने माता पिता की हालत देखकर हैरान था। वो रोने लगा, हे पिता, हे माँ, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना दे। उसी समय विश्वामित्र काल बनकर वहां पहुंचे। उन्होंने हरिश्चंद्र के मुख पर जल छिड़ककर उन्हें सचेत किया और कहा, हे राजन, उठो और मेरी दक्षिणा अदा करो। यदि तुम अपना वचन पूरा नहीं करोगे तो तुम्हारे दुख बढ़ जाएंगे। हरिश्चंद्र को धीरे धीरे होश आ रहा था, लेकिन विश्वामित्र को देखकर वो एक बार फिर बेहोश हो गए। इससे विश्वामित्र और क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, हे राजन, यदि तुम्हारे मन में धर्म के प्रति तनिक भी आदर है तो तुरंत मेरी दक्षिणा दे दो। मैं शाम तक इंतजार करूंगा और अगर तुम मेरी दक्षिणा नहीं चुकाओगे तो तुम्हें श्राप दूंगा। इतना कहकर विश्वामित्र चले गए। हरिश्चंद्र को शाप का भय सताने लगा। इसी बीच रानी को भी होश आ गया। उसने एक बार फिर दक्षिणा चुकाने के लिए उसे बेचने की जिद की। इस बार हरिश्चंद्र ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और रानी को बस्ती में ले गए। वहां भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हे प्यारे देशवासियों, कृपया मेरी बात सुनो। मैं अपनी पत्नी को बेच रहा हूँ, जो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। जो कोई भी उसे खरीदने में रुचि रखता है, कृपया शाम से पहले खरीद ले। एक बूढ़े ब्राह्मण ने भीड़ में से आगे बढ़कर कहा, मैं उसे खरीद लूंगा। उनकी बातें सुनकर हरिश्चंद्र को बहुत दुख हुआ कि वे एक शब्द भी बोल न सके। फिर ब्राह्मण ने वह धन हरिश्चंद्र के वस्त्रों में भर दिया और रानी को बाल पकड़कर घसीटने लगा। बालक रोहित अपनी माँ का दामन पकड़कर रोने लगा। अपने बेटे की हालत देखकर रानी ने ब्राह्मण से अनुरोध किया, हे आर्य, कृपया मुझे एक बार अपने बच्चे का चेहरा देखने दीजिए। तभी रानी रोहित की ओर घूमी और बोली, हे पुत्र, अब तुम्हारी माँ आजाद नहीं है, वो गुलाम बन गई है। मुझे मत छुओ क्योंकि मैं अछूत हो गई हूँ। तभी बूढ़ा ब्राह्मण रानी को जबरदस्ती अपने साथ खींचने लगा। रोहित भी जोर जोर से अपनी माँ को रोते हुए उनके पीछे चला गया। बूढ़े ब्राह्मण ने क्रोधपूर्वक उसे लात मार दी, लेकिन फिर भी लड़के ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अंत में रानी ने ब्राह्मण से निवेदन किया, हे प्रभु, मैं अपने पुत्र के बिना आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगी, अतः कृपा करके उसे भी खरीद ले। रानी की बात सुनकर ब्राह्मण ने फिर हरिश्चंद्र के वस्त्रों में कुछ और धन भर दिया और बालक को रानी के साथ बांध दिया और दोनों को घसीटने लगा। इसी बीच विश्वामित्र भी वहां उपस्थित हुए और दक्षिणा की मांग की। हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचने से प्राप्त सारा धन उसे दे दिया। विश्वामित्र उस धनराशि को देखकर क्रोध से उबल पड़े और बोले, हे क्षत्रियों में अभागे, इस छोटी सी रकम को आप दक्षिणा कहते हैं। अब मेरी तपस्या की शक्तियों को देखो। हरिश्चंद्र भय से कांप उठे और बोले,
हे प्रभु, कृपया थोड़ा और इंतजार करें। विश्वामित्र ने कहा, अब तो दिन का चौथाई भाग ही शेष रह गया है। मैं केवल इसी अवधि तक प्रतीक्षा करूंगा, इससे अधिक नहीं। इतना कहकर विश्वामित्र चले गए। हरिश्चंद्र ने झुके हुए चेहरे से एक बार फिर भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, अब मैं बिकाऊ हूँ। जो कोई भी मुझे खरीदना चाहता है, कृपया सूर्यास्त से पहले आगे आ जाए। चांडाल के भेष में धर्म भीड़ में से आगे बढ़ गया। उसका बहुत बड़ा बदबूदार शरीर था। उसने कहा, मैं तुम्हें खरीद लूंगा। हरिश्चंद्र ने पूछा, तुम कौन हो? चांडाल ने कहा, मैं चांडाल हूँ। मेरा नाम प्रवीर है और मैं इसी कस्बे का रहने वाला हूँ। हरिश्चंद्र ने सोचा, चांडाल की दास्तां स्वीकार करने से बेहतर है कि शाप स्वीकार कर लिया जाए। उसी समय विश्वामित्र भी वहां आ पहुंचे और क्रोधित होकर बोले, ये चांडाल तुम्हें बहुत सारा धन देने को तैयार है, फिर आप मेरी दक्षिणा क्यों नहीं देते? हरिश्चंद्र ने कहा, हे प्रभु, मेरा जन्म सूर्यवंश में हुआ है। चांडाल की दास्तां स्वीकार करना मेरे लिए अत्यंत कष्टदायी है। मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। अब से मैं तुम्हारा गुलाम बनूंगा और जो कुछ तुम मुझसे करने को कहोगे वही करूंगा। विश्वामित्र ने कहा, यदि तुम मेरे दास हो और मेरी आज्ञा मानने को तैयार हो तो मैं तुम्हें इस चांडाल को 1000 स्वर्ण मुद्राओं में बेच देता हूँ। जाओ और उसके गुलाम बन जाओ। तब चांडाल ने विश्वामित्र को 100 योजन क्षेत्र में फैले हुए अनेक गांव भेंट किए और हरिश्चंद्र को रस्सी से बांधकर घसीटते हुए अपने नगर में ले आया। चांडाल के घर में हरिश्चंद्र ने विचार किया, रानी सोच रही होगी कि मैं शीघ्र ही उसका कर चुकाकर उसे बूढ़े ब्राह्मण की दास्तां से मुक्त करा दूंगा, परंतु वो यह नहीं जानती कि मैं स्वयं एक चांडाल का दास बन गया हूँ। कुछ दिनों के बाद चांडाल ने हरिश्चंद्र को दाह संस्कार स्थल का पर्यवेक्षक नियुक्त किया और उसे हर समय वहां उपस्थित रहने और प्रत्येक शव का पूरी जांच पड़ताल के बाद ही दाह संस्कार करने का निर्देश दिया। उसने उसे ये भी निर्देश दिया कि प्रत्येक शव के अंतिम संस्कार के लिए कर वसूल किया जाए और इसे इस तरह विभाजित किया जाए कि कर का छठा हिस्सा राजा को मिले और शेष 5 भागों में से 3 भाग उसके लिए आरक्षित कर दिए जाएं। शेष 2 भाग उसके पारिश्रमिक के रूप में वह रख ले। उस दिन के बाद से हरिश्चंद्र शमशान में रहने लगे। वो हमेशा अपने राज्य, अपनी रानी और अपने बेटे के गौरवशाली दिनों को याद करते थे। उसे इस बात का बड़ा अफसोस हुआ कि विश्वामित्र के क्रोध के कारण उसने अपना सब कुछ खो दिया। बहुत जल्द उसका नया पाया हुआ व्यवसाय उसकी शक्ल सूरत पर नजर आने लगा। उसके बाल लंबे हो गए थे और बेतरतीब थे। उसका शरीर सूखा और बदबूदार था। इसी वेश में वह सदैव हाथ में एक छड़ी लेकर शमशान में घूमने लगा। उनका पूरा दिन दाह संस्कार के कर के आकलन और विभिन्न दावेदारों के बीच उसके बंटवारे में ही गुजर गया। वो अपना मानसिक संतुलन खो चुका था, क्योंकि वो दिनों की गिनती भी भूल गया था और दिन और रात के बीच अंतर नहीं कर पाता था। एक दिन रोहित को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। शैव्या रोहित को रोते बिलखते हुए शमशान तक ले आई। गंदे भेष में भी वो हरिश्चंद्र को पहचान गई। उसके रोने की आवाज सुनकर हरिश्चंद्र मृतक के कपड़े पाने की उम्मीद से उसके पास गया। वहां उन्होंने देखा कि एक महिला एक मृत लड़के को काले कपड़े में लपेटकर ले जा रही है। वो रानी शैव्या को तो पहचान न सका, परंतु बालक के राजसी स्वरूप ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया, यह अभागा बालक किस राज परिवार का था। कितनी दयनीय स्थिति है। क्रूर काल ने इस बालक को भी नहीं बख्शा। मेरा बेटा रोहित अब तक इतनी ही उम्र का हो गया होगा। उनकी चुप्पी से रानी को और भी दुख पहुंचा और उन्होंने कहा, हे प्रभु, हे राजा, तुम अपनी पत्नी और बेटे की परवाह किए बिना यहाँ कैसे रह रहे हो? हम अपना राज्य पहले ही खो चुके हैं। अब हमने अपना बेटा भी खो दिया है। हे नियति, क्या तुमने हरिश्चंद्र का सब कुछ नष्ट नहीं कर दिया? हरिश्चंद्र सोचने लगे कि वह महिला कौन हो सकती है और वह मृत लड़का कौन हो सकता है। क्या वह मेरी पत्नी नहीं है?
इस प्रकार अपनी पत्नी और वृद्ध पुत्र को पहचान कर हरिश्चंद्र जोर जोर से रोने लगे और बेहोश हो गए। अपने पति की हालत देखकर रानी भी बेहोश हो गई। कुछ देर बाद दोनों को होश आ गया। तब राजा ने वृद्ध बालक को गोद में लिया और पुनः बेहोश हो गए। रानी शैव्या को आश्चर्य होने लगा कि हरिश्चंद्र शमशान में क्यों रह रहे हैं। एक क्षण के लिए वह अपना दुख भूल गई और अपने मूर्छित पति की ओर देखने लगी। तभी उसकी नजर हरिश्चंद्र के हाथ में छड़ी पर पड़ी। आमतौर पर चांडाल उस प्रकार की छड़ी रखते थे। वो ये सोचकर उदास हो गई कि वो एक चांडाल की पत्नी बन गई है। फिर वह नियति को कोसने लगी और राजा हरिश्चंद्र के गले लगकर विलाप करने लगी और कहने लगी, हे राजन, मुझे नहीं पता कि मैं सपना देख रहा हूँ या ये हकीकत है। मेरी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। रानी की बातें सुनकर राजा ने अपनी आंखें खोली और अपने चांडाल बनने की सारी घटना बताई। तब रानी ने अपना अनुभव सुनाया और बताया कि किस प्रकार उनके पुत्र रोहित की सर्पदंश से मृत्यु हो गई। हरिश्चंद्र भूमि पर गिर पड़े और अपने मृत पुत्र को गले लगाने लगे। वो विलाप कर रहा था, मैं कितना अभागा हूँ कि मेरी इच्छाएं भी मेरे वश में नहीं है। चांडाल की आज्ञा के बिना मैं आत्मदाह भी नहीं कर सकता। लेकिन अब मैं पाप और पुण्य में अंतर नहीं करूँगा। मैं अपने पुत्र की चिता में अपना शरीर नष्ट कर दूंगा। रानी ने कहा, हे राजन, मैं भी दुखों का बोझ उठाने में असमर्थ हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ आत्मदाह कर लूंगी, फिर हम तीनों एक होकर रहेंगे। भले ही हमें नरक की यातनाएं सहनी पड़े, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब राजा ने एक विशाल चिता सजाई और अपने मृत पुत्र को उस पर लिटा दिया। वह रानी के साथ भगवान से प्रार्थना करने लगा। तभी धर्म के नेतृत्व में सभी देवता वहां पहुंचे। उनके साथ ऋषि विश्वामित्र भी थे। उन्होंने हरिश्चंद्र की प्रशंसा की। तब धर्म, इंद्र और विश्वामित्र राजा के निकट आए। धर्म ने कहा, हे राजन, आपने अपने धैर्य, न्याय, सत्यनिष्ठा आदि गुणों से मुझे संतुष्ट किया है। इंद्र ने कहा, हरिश्चंद्र, तुम बड़े भाग्यशाली हो। आपने अपनी पत्नी और बेटे के साथ साथ हमारा दिल भी जीत लिया है। आपने अपने कर्म से स्वर्ग को भी जीत लिया है। मैं तुम्हें अपनी पत्नी और पुत्र सहित स्वर्ग में रहने के लिए आमंत्रित करता हूँ। तब इंद्र ने मृत रोहित पर अमृत छिड़का। कुछ ही देर में रोहित उठकर बैठ गया। हरिश्चंद्र, उनकी पत्नी और पुत्र रोहित दिव्य वस्त्र और माला पहने हुए थे। इंद्र ने उन्हें हमेशा के लिए स्वर्ग में रहने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन हरिश्चंद्र ने कहा, हे देवताओं के राजा, इस चांडाल की आज्ञा के बिना मैं कहीं नहीं जा सकता। धर्म ने कहा, हे राजन, तुम्हें भविष्य में जो दुख भोगने पड़ेंगे उनके विषय में मैंने पहले ही जान लिया था। इसीलिए मैंने चांडाल का रूप धारण किया और तुम्हें वो सब विभत्स कृत्य दिखाया। इंद्र ने एक बार फिर उन्हें स्वर्ग में आमंत्रित किया, लेकिन एक बार फिर हरिश्चंद्र ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि कौशल में लोग उनकी अनुपस्थिति में शोक में रह रहे होंगे। हरिश्चंद्र ने कहा, मैं उन्हें स्वर्ग की सुख सुविधाओं का आनंद लेने के लिए उस दयनीय स्थिति में नहीं छोड़ सकता। तब इंद्र, धर्म और विश्वामित्र हरिश्चंद्र को कौशल की राजधानी अयोध्या ले गए। वहां उन्होंने रोहित का राज्याभिषेक किया। इसके बाद वे हरिश्चंद्र और उनकी रानी शैव्या को स्वर्ग ले गए। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।